वेलकम एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स का पूजा भारती टेक में स्वागत है। सप्लाई को अगर विद्युत सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हो, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हो तो किसके द्वारा भेजते हैं? या फिर केबल्स के द्वारा भेजते हैं या फिर वायर्स के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, तो जो केबल्स होती हैं, अभी तक हमने केबल्स के बारे में पढ़ लिया है, केबल्स क्या होती हैं। लेकिन जो केबल्स होती हैं, अगर जैसे सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हो, मान लीजिए ट्रांसमिशन करना हो या डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग केबल्स और वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो केबल्स होती हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए दो प्रकार के केबल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केबल्स और वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला है ओवरहेड लाइन। किसके द्वारा इसको भेजा जाता है? लाइंस के द्वारा। लाइंस क्या है? लाइंस मीन्स ओवरहेड लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइन, ओवर ओवरहेड लाइन मीन्स सिरोपरी लाइन। ठीक है, सिरोपरी लाइन। सिरोपरी लाइंस में मतलब होता है जो सर के ऊपर से लाइंस गई हैं। जैसे जैसे खंभे में जो सप्लाई गई है, खंभा खंभा बना करके क्या करते हैं? सप्लाई को, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है, छोटा खंभा हो या बड़ा खंभा हो। ठीक है, तो ये सब आएंगे सिरोपरी लाइंस, जहाँ पे खंभे खंभे के द्वारा लाइंस को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया हो या बांटा गया हो, तो उसको कहेंगे सिरोपरी लाइन या फिर ओवरहेड लाइन। ठीक है, सेकंड कौन सा है? एक तरीका और है कि लाइंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है, जैसे है अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल। ऐसी बहुत से ऐसे बहुत से एरिया हैं, जैसे शहरी एरिया है, बहुत घनी आबादी है, तो वहां पे आप क्या करते हैं? खंबे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वहां पे सिरों पर लाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है, तो वहां पे क्या करेंगे? अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो अंडरग्राउंड केबल है, ये भी सिरों पर लाइन भी कई तरीके की होती है। और जो अंडरग्राउंड केबल है, ये जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, जो अंडरग्राउंड केबल है, अंडरग्राउंड केबल को कह सकते हैं भूमिगत, भूमिगत केबल। ठीक है, केबल जो कि भूमि के अंदर में बिछाई जाती है, उसको कहेंगे अंडरग्राउंड केबल। ये तीन प्रकार की होती है। पहला है, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो इसको मिटा के अंडरग्राउंड केबल को यहाँ पे लिखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, केबल लाइंस दो प्रकार की होती है, ओवरहेड और भूमिगत केबल्स। ठीक है, ओवरहेड में क्या होता है? सिरोपल लाइंस, और अंडरग्राउंड में जो भूमि के अंदर में लाइंस होती है, उसको अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। अब देखो, जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं कितने प्रकार की हैं, अभी हमने आपको बताया। अंडरग्राउंड जो केबल्स होती है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड ग्राउंड लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस। देखो, ये तीन प्रकार की होती है मुख्यतः। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो पहले टाइप के, सीधे बिछाना। ठीक है, इसको आप सीधे बिछाया जा सकता है, सीधे बिछाना। सीधे बिछाना मीन्स डायरेक्ट, डायरेक्ट लेइंग, डायरेक्ट लाइन। और जो सेकंड है वो है पाइप में केबल बिछाना, पाइप में केबल बिछाना। ठीक है, पाइप में केबल बिछाना हो गया। यहाँ पे क्या होगा? पाइप, पाइप इन लेइंग। ठीक है, यहाँ पे पाइप के अंदर में बिछाया जाएगा। और सेकंड कौन सा? अभी इसके स्टेप बाय स्टेप सारे पाइप जितने भी हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बिछाया जाता है, कैसे, है ना।
और ये नेक्स्ट कौन सा है, टनल मेथड। ठीक है, टनल मेथड मतलब कि विधि, टनल मेथड। अंडरग्राउंड केबल तीन प्रकार से बिछाई जा सकती है, सीधे, डायरेक्ट लेइंग, सेकंड कौन सा है, पाइप इन लेइंग। ठीक है, पाइप में केबल्स को बिछाना। एंड थर्ड कौन सा है, टनल मेथड। ठीक है, टनल के माध्यम से अंडरग्राउंड केबल्स को बिछाना। अब देखो फर्स्ट क्या है, ये डायरेक्ट बिछाना। डायरेक्ट जो केबल्स को बिछाया जाता है, सीधे जो बिछाया जा सकता है, इसमें सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, इसमें जो गड्ढा खोदा जाता है, 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे। ऐसे 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे। ऊंचाई कितनी होगी, 1 मीटर, 1 मीटर की ऊंचाई होगी। और इसकी जो चौड़ाई होगी 0.5 मीटर होगी। ठीक है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। और इसमें पहले 5 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर ये जो है, ये 5 सेंटीमीटर तक इस पे हम क्या करेंगे, रेत बिछा देंगे। ठीक है, रेत बिछा देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर एक केबल्स को बिछा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे केबल्स को बिछा देंगे। केबल्स को बिछाने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक फिर रेत को बिछाएंगे। उसके बाद फिर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद यहाँ पर ऐसे ईंट बिछा दी जाती है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट बिछाना, केबल्स को बिछाया जा सकता है ऐसे। इसमें देखो एक केबल्स है, अगर इसमें एक केबल्स के अलावा अगर कई केबल बिछाई जाए, जैसे यहाँ पे एक केबल है, जो अगर कई केबल बिछाई जाएगी तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक केबल होगी तो कोई बात नहीं, अगर एक से अधिक केबल होगी तो जो दोनों केबल्स हैं उनकी जो दूरी होगी, उनमें जो गैप होगा वो 30 सेंटीमीटर का गैप होगा दोनों केबल्स के बीच में। ये देखो, ये जो बीच दोनों केबल्स है, मतलब 3 केबल बिछाई गई है, 1 2 एंड 3, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो 30 सेंटीमीटर गैप होगा। ये गैप क्यों होता है, जैसे मान लो कि ये हीट हो रही है, ये भी हीट हो रही है, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसकी वजह से इन दोनों केबल्स के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। गैप कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, पाइप में केबल्स को बिछाना। ठीक है, पाइप में केबल्स को बिछाना, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें एक गड्ढा खोदेंगे, ऐसे ऐसे एक गड्ढा खोदेंगे 1 मीटर का। और इसमें जितनी केबल्स बिछाई जाएंगी, यहाँ पर लोहे की पाइप होंगी। ठीक है, इसमें जो है लोहे की पाइप होगी या फिर सीमेंट की होती है। ये जो पाइप है, ये जो पाइप है लोहे की होंगी या फिर लोहा की होंगी या फिर सीमेंट की होंगी, सीमेंट की होंगी। और उसके बाद फिर इस जो पाइप है, इसमें केबल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ डाल करके खींच लिया जाता है। तो इस मेथड को क्या कहेंगे, पाइप में केबल्स को बिछाना। इसमें क्या है, इसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, इसमें जो केबल्स की जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, और है ना, वो सस्ती है। लेकिन इसमें जो इसकी जो कॉस्ट है डायरेक्ट मेथड की तुलना में महंगी है। ठीक है, इसमें एक पाइप बिछा देंगे, पाइप में केबल्स को बिछाया जा सकता है, तो इसको कहेंगे पाइप में केबल्स को बिछाना, पाइप इन लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, टनल मेथड। टनल मेथड में क्या होता है कि पहले इसमें एक टनल बनाया जाता है, जैसे कोई भी टनल हो जमीन के अंदर में, वहां पे ऐसे टनल बनाया जाएगा। स्क्वायर में हो सकता है या फिर गोलाकार हो सकता है। तो यहाँ पे पहले एक टनल बनाया जाएगा, ऐसे टनल बनाया जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ पे केबल्स को बिछाने के लिए यहाँ पे इसके लिए स्टैंड बने होंगे, जिसके ऊपर केबल्स को यहाँ से ऐसे ऐसे गुजारा जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर से। तो इस विधि को क्या कहेंगे, टनल विधि कहेंगे, टनल मेथड कहेंगे। यहाँ पे केबल्स, इसमें केबल्स को इस तरीके से इस स्टैंड पे रख करके
बिछाया जा सकता है। लेकिन जो टनल मेथड है इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें आपको पूरा टनल बनाना पड़ता है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। एडवांटेज ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत आसान है, लेकिन ठीक है, इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट होता है। इसकी वजह से टनल को हम कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत आसान है। ठीक है, तो पाइप मेथड और सीधा मेथड और टनल मेथड आप सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं, और जो ओवरहेड लाइंस हैं उसमें पोल्स क्या हैं, कौन सा पोल कहाँ पे प्रयोग होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में। फिर अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग क्या होता है उसके बारे में।